अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत हुसैन बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फूफी मिलने के लिए आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, तेरे शौहर के साथ तेरा मामला कैसा है, तेरा शौहर कैसा है तेरे साथ? है अल्लाह के नबी, अच्छा है, मैं मेरे शौहर की इताअत करता हूँ, फर्माबरदारी करता हूँ, अच्छी हूँ मैं मेरे शौहर के साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुन, तेरा शौहर ही तेरे लिए जन्नत है, तेरा शौहर ही तेरे लिए जहन्नम है। बोले क्या मतलब? अगर तू तेरे शौहर की फर्माबरदारी करेंगी अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा, अगर तेरे शौहर की नाफरमानी करेंगे अल्लाह तुझे जहन्नम में दाखिल करेगा। ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह तबारक व तआला का एक सजदा आज की दुनिया में जायज़ है। पहले के ज़माने में अल्लाह ताला का सजदा एक, बंदों का सजदा एक, दो सजदे थे। बंदों का सजदा सजदे ताज़ीमी कहा जाता था, अल्लाह के सजदे को सजदे इलाहिया कहा जाता है। पहले दो सजदे थे। आदम अलैहिस्सलाम को सारे फरिश्तों को जो अल्लाह सजदा करने का हुक्म दिया वो सजदे ताज़ीमी था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं 11 सितारे सूरज चांद मुझे सजदा कर रही। जब बादशाह बनकर तख्त पर बैठे, उनके 11 भाई, उनके अम्मा, उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम का सजदा करे, वो सजदा ताज़ीमी था। पहले के ज़माने में यह सजदा जायज़ था। लेकिन मेरे नबी क्या कहते हैं, सुनो मेरे उम्मतियों, अगर आज के ज़माने में अगर सजदा ताज़ीमी को अल्लाह जायज़ रखता तो मैं बीवियों को हुक्म देता वो अपने शौहरों का सजदा करे। इतना बड़ा हक है एक औरत पर उसके शौहर का। अल्लाह के नबी कहते हैं, कसम मेरे अल्लाह की, तेरे शौहर के बदन पर पीड़, फोड़े, फुंसियां, खून, पीप अगर निकलने लगे पूरा बदन में, और तू अपनी जबान से चाट कर सारे बदन को उसके खून पीप से साफ कर दे, कसम अल्लाह की, तेरे शौहर का हक तू तब भी नहीं अदा कर सकती। इतना बड़ा हक है तेरे ऊपर तेरे मर्द का। शौहर की फरमाबरदारी करेंगे जन्नत देंगा, शौहर की नाफरमानी करे तो जहन्नम में दे। एक औरत को अल्लाह ताला कहता है, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी। ये चौथी सिफत है, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरत। जन्नत के 8 दरवाजे, उनमें का एक दरवाज़ा बाबू सिद्दीकीन है, सच बोलने वालों का दरवाज़ा। अल्लाह के नबी कहते हैं अबू दाऊद की हदीस में, वो फरिश्ता जन्नत के दरवाजे से पुकार कर कहेंगे, ऐन सादिकून, कहाँ है सच बोलने वाले, आओ आओ तुम्हारे लिए यह जन्नत का दरवाज़ा है। सच बोलने वाले ही जाएंगे उस दरवाजे से। सच बोलने वाला कितनी बड़ी फजीलत है। सच बोलने वाली मोमिना औरत, झूठ बोलने वाली मुनाफिक औरत। अल्लाह के नबी मोमिन के मुनाफिक के 3 अलामतें बताई। इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा उतमिना खान, अमानत रखे तो खियानत करे। व इज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो खिलाफ करे। मतलब क्या? वादे को पूरा करने वाला मोमिन, वादा खिलाफ चलने वाला मुनाफिक। अमानत को निभाने वाला मोमिन, अमानत में खियानत करने वाला मुनाफिक। सच बोलने वाला मोमिन, झूठ बोलने वाला मुनाफिक। आप सच बोलकर जन्नत में जाओ ना, झूठ क्यों बोलेंगे आप? झूठ क्यों? वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। इलाही लकल हम्दु या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ़अनका सलाम व मिनका सलाम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुन वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।
मोहतरम इस्लामी माँ और बहनों, पर्दानशी, इफ़्फ़त मआब, इज़्ज़त मआब ख़वातीन इस्लाम, आज 7 अक्टूबर बरोज़ जुमा 2022 7 अक्टूबर विजयवाड़ा की मस्जिद ज़िन्नूरैन के पीछे, इनका मकान हुसैन भाई के मकान पर बाद नमाज असर ता मगरिब चलने वाले ख़वातीन के इस प्रोग्राम में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, ज़िला बल्हारी, कर्नाटक, आपके सामने जन्नत में जाने वाली मोमिना औरतों के 10 सिफ़ात, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई कर रहा हूँ। वो कौन सी औरतें हैं जो जन्नत में जाएंगी? कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब की 35वीं आयत में, इस एक आयत में 10 सिफ़तों को अल्लाह ने बयान किया कि बेशक वो औरतें, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिना मर्द और मोमिना औरतें, वल क़ानितीन वल क़ानितात, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाली मोमिना औरतें और मोमिन मर्द, वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात, सदक़ा देने वाले मोमिन मर्द और सदक़ा देने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, मसाइब व आलाम पर सब्र करने वाले मोमिन मर्द और मसाइब व आलाम मुसीबतों पर सब्र करने वाली मोमिना औरतें, वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत, और अल्लाह से हकीकी मानों में डरने वाले मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात, सदक़ा देने वाले मर्द और सदक़ा देने वाली औरतें, वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली मोमिना औरतें, वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात, अल्लाह के राह में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करने वाले मर्द और अल्लाह के राह में ख़र्च करने वाली, सदक़ा करने वाली मोमिना औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मोमिन मर्द और रोज़ा रखने वाली मोमिना औरतें, वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात, और अपने आबरू की हिफाजत करने वाले मोमिन मर्द और अपने इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने वाली मोमिना औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। ये वो 10 किस्म के मोमिन मर्द और मोमिना औरतें हैं जिनके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत का वादा करता है और अजर अज़ीम का वादा करता है। ये अजर अज़ीम क्या है? ये जन्नत की अज़ीम नेमत है। इसी आयत के ऊपर मैं आज आपके सामने बयान करूँगा कि आप अगर जन्नत में जाना चाहती हैं तो इन 10 सिफ़तों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिले का सबब और ज़रिया बना देगा इंशाअल्लाह। दुनिया खेल तमाशे की जगह है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी, सबसे बेहतरीन तोहफ़ा एक नेक औरत है। अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से ये बशारत देते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहा। ये दुनिया खेल तमाशे की जगह है और इसकी बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। दुनिया का बेहतरीन माल है नेक बीवी। लोग ये समझते हैं बड़ा बंगला बना लेना, कार ख़रीद लेना, कोई ओहदा पा लेना, ये दुनिया के ऐश व आराम पा लेना, ये कामयाबी की दलील है। इंसान को ईमान तौहीद की दौलत मिल जाए और ज़िंदगी गुजारने के लिए एक नेक सालेह औरत जैसी साथी मिल जाए, समझ लो उसकी दुनिया आबाद अल्लाह कर दिया। क़ल्बे सलीम, तौहीद परस्त दिल और ज़िंदगी गुजारने के लिए नेक साबिरा औरत, मोमिना औरत।
तीन नेमतों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा की हदीस में कहते हैं, तीन नेमतें ऐसी हैं अगर किसी को अल्लाह ताला दे दे, समझ लो अल्लाह अपनी सारी नेमतें उसे दे दिया। तीन नेमतों में से कोई एक नेमत भी किसी को मिल जाए, समझ लो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत उसे मिली। वो कौन सी हैं नेमतें? नंबर 1 जिक्र करने वाली ज़बान, नंबर 2 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 3 सब्र करने वाली औरत। जिक्र करने वाली ज़बान हर किसी को नहीं मिलती। गाली, गाने, गिल्ले, चाड़ी, चुगली, ये हर किसी की ज़बान पे रहते हैं। हर हमेशा अल्लाह का जिक्र करना, घर में दाखिल होने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, मियाँ बीवी बिस्तर करने की दुआ, अगर छींक आए तो क्या पढ़ना, आईना देखे तो क्या ये तमाम रोज़मर्रा के अज़कार जो नबी ने बताए हैं, मसनूना दुआएँ, इसे अपनी ज़बान पर जारी रखना, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत, इसे कहते हैं जिक्र करने वाली ज़बान। ये हर किसी को नहीं मिलती। अल्लाह अपने महबूब लाडले बंदों और बंदियों को अल्लाह देता है। शुक्र करने वाला दिल, आज बिरयानी खा रही तो भी शुक्रिया अदा करना, कल अल्लाह आजमाइश के तौर पर हमारे घर में रोटी चटनी फाके भी लाल करा कर खड़ा कर दे तब भी शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करने वाला दिल। और सब्र करने वाली औरत हर किसी को नहीं मिलती। सब्र करने वाली औरत 100 में 1 होती है, वो नसीब वालों को मिलती है। हर औरत में सब्र नहीं होता। खैर, आइए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के सूरह निसा 124 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम में से कोई भी नेक अमल कर ले, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो हुआ मुमिनुन, शर्त यह है कि वो पक्के मोमिन हो, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, ये जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लिमूना नक़ीरा, खजूर की घुटली में जो सुराख होता है, अल्लाह कहता है उस खजूर की घुटली के सुराख के बराबर भी तुम्हारे साथ जुल्म नहीं किया जाएगा और तुम्हें मुकम्मल जन्नत में अमन व अमान के साथ वादे के मुताबिक दाखिल किया जाएंगे। पता ये चला मोमिन होना, नेक अमल करना। अब आइए अल्लाह तबारक व तआला उस नेक अमल के मुताबिक हमें क्या तलकीन देता है। बाज़ लोग ये समझते हैं हमारे घर के पीरा उनो, हमारे घर के पीरा इनो, अजमेर बाबा हमारे घर के पीरा, गुलबर्गा के बंदे नवाज हमारे घर के पीरा, उनो हमारे मुर्शदा, इनो हमें मुरीदा, फलां के मुरीद हो गए तो काफ़ी है, उन्हों हम ना झगड़ा करको जन्नत में ले जाती। कौन भी माई का लाल ले जाता नहीं, किसी की मजाल नहीं जन्नत में ले जाने की सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के। एक पैगंबर की भी मजाल नहीं अपने घर वालों को अपनी मर्जी से जन्नत में ले जाने की। सूरे शोरा की 112 नंबर आयत, 214 नंबर आयत जब अल्लाह ताला नाजिल किया, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। नबी कोहे सफ़ा पर खड़े हो गए, या सबाहा, सारे लोगों को जमा किए और बोले अपनी अपनी जानों को अल्लाह की जहन्नम से बचाने की फ़िक्र कर लो, मैं तुम्हारे लिए क़यामत के दिन कुछ भी काम नहीं आता। ऐ मेरी फूफी सफ़िया, तुम भी अपनी जान अल्लाह की जहन्नम से बचाने की फ़िक्र कर ले। मैं ये मत समझ के तेरा बेटा अल्लाह का पैगंबर है, भले ही मैं तेरा बेटा लगता हूँ लेकिन मैं भी तुझे जन्नत अल्लाह की जहन्नम से नहीं छुड़ा सकता। ऐ मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, या फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सलीनी मिम्माली शीती, मेरे माल में से क्या मंगती मंगले मेरे बच्चे, मेरी बेटी मंगले, मेरे जिगर के टुकड़े तेरे बाप के पास जो है वो दुनिया में दे देगा, लेकिन ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, क़यामत के दिन मैं तुझे भी अल्लाह की जहन्नम से नहीं बचा सकता। तू अपनी जान बचाने की फिक्र दुनिया में कर ले, लेकिन ये तेरा बाप कायनात का पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन होकर भी तुझे नहीं बचा सकता। एक बाप अपने बेटी, वो कौन से बाप, कायनात के पैगंबर, सारे नबियों के इमाम, सारे इंसानों में जिनका दर्जा सबसे अफजल है, ऐसे पैगंबर अपनी लख्ते जिगर प्यारी बेटी फ़ातिमा को यह जवाब दिए तो घर के पीरा, घर के मुर्शदा हम ना कहीं का जी बचाती, हम ना खुद अमल करना। कैसा अमल करना? अल्लाह को राज़ी करने वाला काम करना, तब अल्लाह खुश हुआ तो जन्नत देता, वरना इनके उनके भरोसे पर ज़िंदगी गुजार ले तो उनकी नैया पहले डूबती, बाद में हमारी नैया डूबती जहन्नम में। आइए
कुरान मजीद सूरह अहज़ाब की 35वीं आयत में जो 10 सिफ़तें अल्लाह ताला ने गिनाया है, उसमें नंबर 1 है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान औरतें जन्नत में जाएंगी, बोल रहा अल्लाह ताला। ये मुसलमान कौन होते हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा इंसानी रूप में आए नबी के पास, पूछे मल इस्लाम या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे सिखाइए इस्लाम किसे कहते हैं? मुसलमान होना, इस्लाम को एक्सेप्ट करने वाले को मुसलमान होना कहते हैं। ये इस्लाम क्या है बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताए थे कि बेशक अल इस्लाम अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इकामिस सलाता व ईताइज ज़काता व सौम रमज़ान व तहज्जल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस्लाम इस बात का नाम है कि तुम एक अल्लाह होने की गवाही दो, अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक मत करो, और नबी की रिसालत, नबी को रसूल मानो, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानो, उसकी रिसालत में किसी को शरीक मत करो। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 वक्त नमाज की पाबंदी, ज़कात, अगर मालदार हो तो ज़कात देना, नमाजों की पाबंदी के साथ रोज़े रखना रमज़ान के, और अल्लाह और माल दिया तो हज करना। इन चीज़ों की पाबंदी के बाद आप बनेंगी मुसलमान औरत, वरना आपके अंदर नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, क्या भी नहीं, तो आप मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं। आप कामिल मुसलमान अगर बनना चाहती हैं, इस्लाम की जो तारीफ अल्लाह के नबी ने बुखारी की हदीस में की है, उसके पाबंद आप बनते हैं, तब आप मुसलमान औरत हैं जो जन्नत में जाने वाली है। अब उसके बाद वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिना औरत, मोमिन मर्द जन्नत में जाने वाले। अब मोमिना औरत किसे बोलते हैं? अल्लाह के नबी को इसी हदीस में जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा सवाल किए, मल ईमान या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ईमान क्या है बताइए। ईमान को एक्सेप्ट करने वाले को मोमिन कहते हैं। अब मोमिन, ईमान की तारीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस जिब्राइल के अंदर कहते हैं कि बेशक ईमान यानी मोमिना औरत की सिफत यह है कि वो अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल क़द्रु खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाहि ताला। देखिए, तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, आसमानी किताबों पर ईमान लाओ, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। हर अच्छा काम अल्लाह की मर्जी से होता, हर बुरा काम अल्लाह की मशीयत से होता। दुनिया का एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हिलता। अभी अल्लाह का तो सफ़र का महीना गया, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ। सफ़र के महीने में लोग क्या बोलती हैं, खासकर औरतें, हमारे माँ बहना, और माँ बहना में बुढ़िया, अम्मा, नानी, दादी, इन्हों ज़रे मन घड़त बातें जोड़ लिए। किसी के घर को कौवा बैठा तो मेहमान आते इनके घर में, उल्लू का तो घुग्गू घर पर बैठा तो इसके घर से मौता जाता, ये महीने में डोला जाता। और सीधे हथेली खुजई तो पैसे मिलती रहे आज शाम तक, डावी हथेली खुजई तो आज पैसे मेरे पूरे सत्यानाश उठ लेक जाती। और सीधी आंख फड़फड़ाना नहीं, सीधी आंख फड़फड़ी तो आज क्या की गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बाई आंख फड़फड़ी तो आज क्या की बैड न्यूज़ मिलने वाली है। और बिल्ली आड़ा जाना नहीं, सीधे से राइट से लेफ्ट गई तो मेरा काम सक्सेसफुल होता, लेफ्ट से सीधे तरफ चली गई तो बिल्ली मेरा काम अनसक्सेस होता, वापस चले आता उन्हें। और क्या, ऐसे बहुत सारे फाल, बुरे फाल जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उसी में से एक सफ़र के महीना मनहूस, सफ़र के महीने में शादियां नहीं करना, मुहर्रम के महीने में शादियां नहीं करना, मंगनी होकर है तो भी ये 2 महीने छोड़ कर शादी रख लेना। कहीं का तो मुहर्रम में करे तो मरद जरूर गम में मुब्तला हो जाती, सफ़र के महीने में शादियां करे 2 जने को दलिंदरागी लगले को मनहूस मरद जरूर हो जाती। कौन सी बोले बात है ये, कहाँ जी है ये? कुरान में है लिखो, हदीस में है लिखो नहीं। हमारा अम्मा बोलती सो, हमारी नानी बोली सो। अरे तुम्हारी नानी बोले सो इस्लाम क्या जी, तुम्हारी दादी बोले सो इस्लाम क्या जी। ये तस में वो मर्द बच्चा सिर में वो 2 सुड़िया रहती, वो बालों के चक्कर, उसे क्या बोलती है, सुड़ी ना बोलती हैं, वो सुड़ी, 2 सुड़िया रहे तो डबल शादी करता इन्हें, कहीं का तो इसके सिर में डबल सुड़ी है। हाँ, और चमचा नहीं चाटना। किसी के घर में दावत रहती, अगर चमचा मसाला लग को चाट लिया तो फाल खोलती हमारे नानी अम्मा, दादी अम्मा, ये इसकी शादी में बारिश होती। अरे भाई, चमचा चाटे तो उसकी शादी में बारिश होती, कैसा फाल है? बुढ़ा चमचा चाटा तो उसका तो सब भी होको गया रहता, उन्हें भी चमचा चाटता, अब उसकी कहाँ से होती शादी? ये बातें। और छोटे बच्चे को क्या तो भी नजर लगी,
काला धागा, पीला धागा, हमारे अम्मा, हमारे नानी वहाँ दरगाह कने दिए, वो पीरान साहब दिए, ये पेशवाम साहब दिए, कत लाख धलक छोटे बच्चे दाता निकलते स्टम्पो भी लाख को सकी मेडिकल में मिलता कहते दंतुन का धागा, वो दंतुन का धागा लाख डाल लाती क्या, ये धागा डाले तो उसमें चांदी का एक मनका लग को रहता, स्टाइल से नरमी से निकल का आती दाता, जुलाबा भी लगते नहीं क्या, अभी बच्चे को मोशन भी लगते नहीं, बुड्ढे डालो वस दाता, वो दंतुन का धागा बुड्ढे के गले में डालो, देखेंगे उसे पूरे झड़कों के मुंह में दाता, उसे आती क्या दाता। ये सारे फाल, ये बुरा फाल, ये इस्लाम में नहीं है ऐसा, कहाँ भी लिख को भी नहीं, बोल को भी नहीं। अचानक खाते खाते ठसका लग जाता तुम ना, हिचकियाँ शुरू हो जाती, कौन की याद कर रहा रे तुझे, उसके वास्ते देख तुझे हिचकियाँ आए सो। अब क्या करता, तू याद करना शुरू कर, अब उन्हें लईन से याद करना, मेरी सास याद कर रही क्या, मेरा ससरा याद कर रहा क्या, मेरी जोरू याद कर रही क्या, मेरी साली याद कर रही क्या, मेरा ससरा, मेरा कौन तो भी भाई याद कर रहा क्या, मामू मामू नहीं, साली बोलते ही हिचकी बंद हो जाती। देख साली, देख तुझे याद कर रही थी, तू जिसे याद, उन्होंने जिसे तू याद कर रहे थे, तू उनको याद कर रहे थे, हिचकी बंद होती। ये फाल, हाँ? अरे अल्लाह के बंदे, मसाले का तारक को चढ़ा तो हिचकियाँ लगती, नाक घट्ट दबक पकड़े तो 2 घुट पानी पिला तो हिचकियाँ बंद होती, वो छोड़ता, हिचकियाँ हुए तो उन्हों याद करे, इन्हों याद करे, ये फाल है। हाँ? किसी का तस्करा चलता रहता घर में, सलीम भाई कैसे हैं, आयशा कैसी है, फातिमा कब आ रही है, अब बोलते रहती, फातिमा आग टपक जाती, अरे 100 साल जीती माँ तू, बुढ़ी हुए तक जीती, देख तू कौन बोले ये बात, कैसा मालूम हुआ, तेरा जिक्र कर रहे थे, तू चक टपकी दे कब, ये कौन सी बोले, ये उनकी बहस चलते रहती, उन्होंने अचानक आ गए तो 100 साल जीती, लंबी उम्र जीती, ये बुढ़े फाला, ये ऐसे बातें करना नहीं। आपको मेरे बातों से हंसी मजाक लग रहा होगा, है असली बातें मैं बोल रहा हूँ सो, ये हमारे माहौल में चल रही सो पिक्चर, ये मैं बता रहा हूँ सो, ये हंसने के बातें नहीं, इससे होता क्या। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, क़यामत के मैदान में हर नबी अपनी उम्मत के साथ खड़ा रहेगा, उसमें मेरी उम्मत बहुत बड़ी जमात आएगी, 70,000 मेरी उम्मत से बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे। ये तब बोले चले गए नबी हुजरे में, ईशा के बाद तहज्जुद को आए, पूरे साहबा वैसे बैठी, क्या जी गई नहीं क्या तुम्हें घर को, नहीं, वो कौन 70,000, बोलो अल्लाह के नबी, उम्मत मोहम्मदिया के 70,000 जन्नत में जाएंगे, बोले ना कौन वो, आपने कहा 4 सिफत रखने वाले जन्नत में जाते, हुमुल लज़ीना ला यततय्यरूना वला यख्तऊना वला यक्तऊना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह के नबी बोले झाड़ फूंक, शिरकिया झाड़ फूंक नहीं करने वाले, नहीं कराने वाले, मतलब क्या, जादू नहीं करने वाले, जादू नहीं कराने वाले। नंबर 2, फाल नहीं खोलने वाले, फाल नहीं खुलाने वाले, और नंबर 3, दाग नहीं लगाने वाले, दाग नहीं लगवाने वाले। टैटू छुड़ा लेती ना, टैटू फाल, ये बुड्ढे फाला है, मुहर्रम का, सफ़र का, बिल्ली को, कौवे को, घुग्गू को, ये देख को ये फाला खोलती ना, ऐसे करने वाले जन्नत में जाते नहीं। फाल नको खोलो, ऐसे वैसे बातें नको सुनो। अल्लाह के नबी कहा वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, हर मामले में अल्लाह पे भरोसा करने वाले जन्नत में जाएंगे। अच्छी तकदीर बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से आती, वल क़द्रु खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, अच्छा हुए तो भी अल्लाह की तरफ से हुआ बोलना, बुरा हुए तो भी अल्लाह की तरफ से हुआ बोलना। ऐसी तकदीर रखने वाली मोमिना औरत वो जन्नत में जाती। नंबर 3, वल खानितीन वल खानितात, खानितीन खानितात के माने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक इताअत गुजार, फरमा बरदार, अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए अपने शोहर की इताअत करने वाली, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करने वाली, इसे कानितीन कानितात बोलती। खानितात फरमा बरदार औरत जन्नत में जाएगी। अब वो फरमा बरदार बोले तो कैसा रहना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाराजगी में, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत तुम पर वाजिब नहीं। मर्द बोल रहा दरगाह को चल, चादर चढ़ा, नहीं सुनना। माँ बाप बोल रही फलां दरगाह को चल, फलां सजदे कर, फलां उर्स में चल, फलां मेले में चल, नहीं सुनना। वो काम जो माँ बाप की सुनने से अल्लाह नाराज़ हो जाता, या मर्द की इताअत करने से अल्लाह की नाफरमानी शिर्क कुफ्र तारी होता, ऐसी कौन सी बात मर्द की भी सुनना नहीं, माँ बाप की भी नहीं सुनना। हाँ, ऐसा काम जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं हो सकती, हर बात माँ बाप की रंदे, मर्द की रंदे सुनना, इताअत व फरमा बरदारी करना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इज़ा सल्लतिल इमराअतु खम्सहा
जब कोई औरत 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करती है, वसामत शाहरहा, रमज़ान के रोज़े रखती है, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करती है, वह हफ़ज़त फ़रजहा, अपने बदन की हिफाजत करती है, मर्द के सिवा अपने बदन को किसी और मर्द के लिए हलाल नहीं करती। अल्लाह के नबी ने कहा, क़ील लहा, अल्लाह उससे कहेगा क़यामत के दिन, उदखुली मिन अबवाबि शित, जन्नत के 8 दरवाजे खोलकर अल्लाह कहेगा, मेरी बंदी तेरी इताअत व फरमाबरदारी, तेरे बदन के आबरू की हिफाजत करने का अंदाज़, तेरे रोज़े रखने का अंदाज़, तेरे नमाज़ों की पाबंदी, तेरे इस्लाम पर चलने का ढंग मुझे इतना पसंद आया, मेरी बंदी जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जिस दरवाजे से चाहे तो दाखिल हो जा। अताअत ज़ौजहा, फरमाबरदार औरत जन्नत में जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात किस लिए कहे? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, शौहर की नाफरमान औरत जहन्नम में जाएगी। शौहर की नाफरमान कैसी रहती है? अरे तू रहेगा तो बातें करना, मर्द को भलटाक जवाबान देना, मर्द 1 बोला 2 जवाबान देना, मर्द 2 बोला 4 बोलना, इज्जत नहीं सका बात करना, निकाल को सट को बातें करना। शौहर कभी बिस्तर की दावत दे रहा, मोहब्बत के लिए बुला रहा, इनकार करना। शौहर घर में रुको बोल रहा, उसकी बात नहीं सुने सका, उसकी इजाजत नहीं सका, मार्केट टांगो सहेलियां बुला ले घूमने जाना। जौहर जिस आदमी को घर में आना बुलाना पसंद नहीं करता, शौहर की गैर मौजूदगी में वैसे मर्द बानियां को लेकर घर में बैठना। शौहर को मालूम नहीं सरका, चैटिंग करना, गैर मर्दों से बातें करना, ये तमाम बातें नाफरमानी, बेवफाई, गद्दारी। अल्लाह भी नाराज, तुम्हारा मर्द भी नाराज, इस्लाम भी तुमसे नाराज। हरगिज हरगिज ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत हुसैन बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फूफी मिलने के लिए आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, तेरे शौहर के साथ तेरा मामला कैसा है? तेरा शौहर कैसा है तेरे साथ? है अल्लाह के नबी, अच्छा है, मैं मेरे शौहर की इताअत करता हूँ, फरमाबरदारी करता हूँ, अच्छी हूँ मैं मेरे शौहर के साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुन, तेरा शौहर ही तेरे लिए जन्नत है, तेरा शौहर ही तेरे लिए जहन्नम है। बोले क्या मतलब? अगर तू तेरे शौहर की फरमाबरदारी करेंगी, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा, अगर तेरे शौहर की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह तुझे जहन्नम में दाखिल करेगा। ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह तबारक व तआला का एक सजदा आज की दुनिया में जायज़ है। पहले के ज़माने में अल्लाह ताला का सजदा एक, बंदों का सजदा एक, 2 सजदे थे। बंदों का सजदा सजदे ताज़ीमी कहा जाता था, अल्लाह के सजदे को सजदे इलाहिया कहा जाता है। पहले 2 सजदे थे। आदम अलैहिस्सलाम को सारे फरिश्तों को जो अल्लाह सजदा करने का हुक्म दिया वो सजदे ताज़ीमी था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं 11 सितारे, सूरज, चांद मुझे सजदा कर रही। जब बादशाह बन को तख्त पर बैठे, उनके 11 भाई, उनके अम्मा, उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम का सजदा करे, वो सजदा ताज़ीमी था। पहले के ज़माने में यह सजदा जायज़ था। लेकिन मेरे नबी क्या कहते हैं? सुनो मेरे उम्मतियों, अगर आज के ज़माने में अगर सजदा ताज़ीमी को अल्लाह जायज़ रखता तो मैं बीवियों को हुक्म देता वो अपने शौहरों का सजदा करे। इतना बड़ा हक है एक औरत पर उसके शौहर का। अल्लाह के नबी कहते हैं, कसम मेरे अल्लाह की, तेरे शौहर के बदन पर पीप, फोड़े, फुंसियां, खून, पीप अगर निकलने लगे पूरा बदन में, और तू अपनी जबान से चाट कर सारे बदन को उसके खून पीप से साफ कर दे, कसम अल्लाह की, तेरे शौहर का हक तू तब भी नहीं अदा कर सकती। इतना बड़ा हक है तेरे ऊपर तेरे मर्द का। शौहर की फरमाबरदारी करेंगे जन्नत देंगा, शौहर की नाफरमानी करे तो जहन्नम में दे। एक औरत को एक मर्द बना पकड़े खूब मारता था। कब भी आंधे घर में क्या की एक बहस हुई कि पकड़े मारे की, क्या बहस हुई कि मारे की। उन्होंने एक मौलवी साहब कने जाक बोले, मौलवी साहब मेरा मर्द क्या मारता, एक नंबर का जालिम, बात करे तो मारता। मौलवी साहब क्या करना, मौलवी साहब कोशिश एक तावीज़ दे। ओके, वो मौलवी साहब एक वाइट पेपर चिट्ठी में प्लास्टिक कवर में रखे दिए, तेरा मर्द आते ही मुंह में रख ले माँ के। तेरा मर्द जैसे ही घर में आता जबान पर रख ले को, वो मुंह नहीं खोलना, चिट्ठी नहीं दिखना, देख फिर उसका असर क्या होता। उन्हें चिट्ठी मुंह में रख ले, मर्द आते ही घर चुप मुंह मुस्लिक बैठ जाती थी। अब उसका मर्द वटा 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 डेली शुरू करे सरगा शुरू करता। अब देख रही मुंह को घाटा डालने बैठ गई, इन्हें कीली डालने को, इल्लल्लाह करी नहीं, उफ करी नहीं, अफ करी नहीं, कई रंगा यूं बैठी। इन्हें 1 बोल रहा, 2 बोल रहा। पहले क्या होता था, इन्हें 1 बोला तो उन्हें 2 बोलती थी, उन्हें 2 बोला तो इन्हें 4 बोलती थी। उसके बाद सुन सुन के इसकी बीपी
10 डिग्री से 20 डिग्री, 20 से 50, 50 से 100, जैसे डिग्री 100 डिग्री को बीपी पहुंचती इसकी, हाथा लाता मुक्का डंडे पुंडे सब लग गाड़ने वाला उसे। अब वह मुंह को घंटा डाले किली डाले बढ़ गई उन्हें, इसकी बीपी 10 से 20 भी हो रही नहीं, वहां का वहां खड़ जा रही। बक्या 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 क्या आप बोल रही नहीं रही, चुप ठंडा बढ़ गया। दूसरे दिन भी आया, जैसे मर्द घर में आता मुंह में रख ले बढ़ जाती, वटा 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 भगता। अब बीपी रेस होने, उन्हें क्या तो बोली तो ना, क्या आप बोल रही, चुप इन्हें बढ़ा भक्या भक्या, फिर क्या है बीपी डाउन कर लिया। सोचा मैं क्या मिले वो भकले रू जानवर भके सर का, मेरी जोरू इल्लल्लाह बोल रही नहीं, कितनी सुधर गई देख मेरी जोरू, क्या मर्द की फर्मा बरदार बन गई, उफ करी नहीं इल्लल्लाह करी नहीं। दूसरे दिन क्या करे, खुशबू के फूला, मिठाई का डब्बा, क्या क्या खिला रहा, उसकी बीवी को क्या मया से खिला रहा, वो गुस्सा भी चले गया, वो झगड़ा भी चले गया। आया तो फूला पिना को, मिठाई खिला को, पानी पूरी खिलाक, मसाला पूरी खिलाक, अच्छी माया मोहब्बत से। तीसरे दिन आई उन्हें मौली साहब का, मुल साहब क्या तावीज़ दिए जी तुम्हें, मरद जोरू क्या लड़लक मरते थे, कब तो भी घर में देखो WWF के फाइटिंग चलते थे, अब माया मोहब्बत से क्या मेरा मर्द मिठाई लाख खिलाता, पानी पूरी लाख खिलाता, क्या क्या की लाख खिलाता, कैसा दिया ना मुल साहब तुम्हें, अब बहुत अच्छे मुल साहब तुम्हें। उन्हें बोला अल्लाह की बंदी, ये तावीज़ पलीते का करामत नहीं माँ, अल्लाह की बंदी इधर ला दिखा, तो वो पेपर खोल को दिखा, खाली एम्प्टी चिट्ठी, वाइट पेपर, तावीज़ भी नहीं पलीता भी नहीं, असल करामत तेरी जबान का। जैसे ही तेरा मर्द घर को आता, उन्हें एक बोले तू दो नहीं बोला, उन्हें दो बोले तू चार नहीं बोला, मुंह को घांटी डाल ले, कीली डाल ले, चुपके बैठ जा, क्या बोलता बोल लें दे। अगर तू उसे फलटा 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 जवाब देंगे, मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता, मेरी औरत मेरे बातां को गिरा रही देख रहे, गिराक बातां कर रही देख रहे, उसे बीपी चढ़ती, जब उसकी बीपी 100 डिग्री पहुंचती, हाथा उठती लाता उठती, तो क्या अभी मार सकती नहीं, बद्दुआ देने के सिवा, हंकिया से रोने के सिवा तेरे पास दूसरा चाराच नहीं। उन्हें जाने के बाद अम्मा को फोन कर को रो को गड़ो को शिकायत करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए मर्द घर को आया, उन्हें हंसते हंसते उसे मुस्कुरा ले को पानी देना, हाथा पावा धोने देना, कहीं क्या जी पूछना, खाना सामने रखना। और क्या तो भी अगर बीपी कहीं को गाँव वाले के सामने निकालने का गुस्सा जोरू का नहीं निकालता, उन्हें गाँव वाले का सोब का टेंशन ले ले का को, बिजनेस में तिजारत में क्या क्या नुकसान हुआ रहता पूरा अलग जोरू। इसीलिए खामोश फरमा बरदार औरत जन्नत में जाने वाली। अब आइए उसके बाद नंबर 4, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अच्छा मैं खाली भाईकांग कुछ बोल रहा हूँ, कैसर का भाईकांग लग रहा, मर्द बाने को भी मैं बोलता हूँ, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। ये सही अल जामिउ लित्तिबरानी की हदीस। इसका मतलब क्या, तुम में से बेहतरीन मर्दबाना वो है अल्लाह की निगाह में जो तुम्हारी बीवियों के पास अच्छा है। हम अगर अपनी बीवियों से अच्छे हैं तो अल्लाह की निगाह में अच्छे हैं। हमें घर में आने के बाद परेशानी, बाहर गए तो शेरवानी, ये अल्लाह को पसंद नहीं। बाहर तुम्हें कहते भी शेरवानी पहनने को शरीफ ज़ादे बन जाओ, घर में आने के बाद भी वो शरीफ ज़ादे रहना नहीं, बाहर शरीफ ज़ादा, अंदर गए तो शैतान ज़ादा, अल्लाह को पसंद नहीं। बीवियों के साथ मर्दों का सलूक भी अच्छे से अच्छा रहना, तभी हम अल्लाह की निगाह में बेहतर बन सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की रिवायत, ऐ औरतों की जमात, क्या मैं तुम्हें जन्नत में जाने वाली औरतों की सिफत के बारे में ना बताऊं? जन्नत में कौन सी औरत जाती, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं? अल्लाह के नबी से ख़वातीन ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी हमें बताइए, हम जन्नत में जाना चाहती हैं, कौन सी औरतें हैं जो जन्नत में जाएंगी? नबी ने कहा, सुनो, ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत जन्नत में जाएगी, और अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करने वाली औरत जन्नत में जाएगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तेरा शौहर तुझसे नाराज़ हो जाए तो तू अपना हाथ तेरे शौहर के गाल पर रख, गाल बोले तो कल्ले पर रख, और ये बोल, मेरे शौहर जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं अपना हाथ तुम्हारे गाल से नहीं हटाऊंगी। ऐसा बोलने वाली औरत जन्नत में जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये सुनने आसान लग रहा है मेरी माँ बहनों, ये अमल करना। ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत, आज की औरतें 1 डिलीवरी 2 डिलीवरी के बाद नस कटा लेती, मतलब नसबंदी कर लेती, अब ऑपरेशन कर लेती, बच्चे नहीं हुए सर का, घबरा को, डिलीवरी के दर्दा से घबरा को। नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी हो रही तो आपको ऑपरेशन करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं इस्लाम में। हाँ, सिज़ेरियन डिलीवरी हो रही, 1 डिलीवरी हो गई, 2 डिलीवरी हो गई, अब तीसरी बार डॉक्टर बोल रहा चांस नहीं, तीसरी बार हमें मतलब टाके डालने के जैसा मोमेंट नहीं,
इसीलिए तीसरी बार अगर हमल टिका तो बड़ी जान को खतरा हो सकता। ऐसी मजबूरी में तुम्हें ऑपरेशन करा लो, जायज़ है। लेकिन अगर तुम ना नॉर्मल डिलीवरियां हो रही, हरगिज नसबंदी नहीं कराना। औलाद कुशी कत्ल कुशी बहुत बड़ा गुना। अल्लाह क्या बोलता, वला तख्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक, का औलाद को रोजी रोटी के डर से मत कत्ल करो। नहनु नरज़ुकुहुम वइय्याकुम, हम तुमको रिज़्क़ देने वाले, तुम्हारे बच्चों को रिज़्क़ देने वाले। तुम्हें कहीं को नस्ल कुशी करती। पहले के ज़माने में क्या करते थे, डिलीवरी के बाद मालूम होता था इन्हें मर्द बच्चा क्या, भाई बच्ची का, तो भाई बच्ची पैदा हुई, लग जग ज़मीन खड्डा खोद को गाड़ डालते थे। आज के ज़माने में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के ज़रिए मालूम कर लेती बच्चों का सेक्शुअल, कि यह लड़का है, मेल है, फीमेल है मालूम हुआ, सास का आर्डर आ जाता। हमारे ख़ानदान में पोतराज पहले आया सो, हमना पोतरी नहीं होना गत नहीं होना। कभी सास बोलती, कभी मर्द बोलता, कभी औरत कुछ नहीं होना रहता, लग जग आबाशन करा डालती। कौन से बच्चे को जिसके अंदर जान आ गई, हाथा पैरा हरकत कर रहा पेट में, ऐसे मासूम जिंदा बच्चे को आबाशन कराती। आबाशन बोले तो क्या समझी मेरी माँ बहनों, क्या समझी तुम्हें आबाशन का? तो एक ऐसी मिशन जो औरत के बच्चादानी में दाखिल कर को उस मिशन को फिराती। जैसे तुम्हारे मिक्सी में गोश्त डाल को खीमा करती, देखो वैसा बारीक ब्लेडा रहती उस मशीन को। वो ब्लेड औरत के बच्चादानी में जाको जब घूमता, वो मासूम बच्चा जो अभी अभी बन रहा था, खेल रहा था माँ के पेट में, उसे टुकड़े 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 कर को ब्लेड से कट कर को खीमा कर को पेट से निकालती। पहले के जालिमा बड़े कि आज के जालिमा बड़े? पहले के जमाने में पैदा होने के बाद गाड़ते थे, आज के जमाने में पेट में उसे टुकड़े टुकड़े कर को खीमा उसे बाहर निकालते। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, वो इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह ताला उस जिंदा दरगोर की गई बच्ची, आबाशन से काट कर टुकड़े की गई बच्ची से जिंदा करके सवाल करेंगे, बोल किस जुर्म में तेरे माँ बाप ने तेरे टुकड़े कर दिए, पीस पीस कर दिए, किस जुर्म में तेरे बाप ने ले जाकर जमीन में तुझे धंसा दिया? अल्लाह मेरा जुर्म इतना था, मैं लड़की होकर पैदा हो रही थी, अल्लाह इसलिए मेरे बाप ने मुझे मार दिया, मेरी माँ ने मुझे मार दिया। क्या जवाब दोगी मेरी माँ बहनों? अल्लाह ताला उस मासूम कलीजे के टुकड़े को जन्नत का गिलमान बनाकर परिंदे की शक्ल में जन्नत में छोड़ देगा, और तुम जैसे जालिमों को अल्लाह उठाकर जहन्नम में डालेंगे। अगर एक भी जान तुम कत्ल करोगे नाहक, वमन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, हमेशा वो आदमी जहन्नम में रहेगा, कभी नहीं निकलेगा बाहर, इल्ला ये कि वो अपनी मौत से पहले सच्ची तौबा कर ले। सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह माफ करता। बगैर तौबा के मरे हमेशा जहन्नम में सड़ता। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी। ये चौथी सिफत है, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरत। जन्नत के 8 दरवाजे, उनमें का एक दरवाज़ा बाबू सिद्दीकीन है, सच बोलने वालों का दरवाज़ा। अल्लाह के नबी कहते हैं अबू दाऊद की हदीस में, वो फरिश्ता जन्नत के दरवाजे से पुकार कर कहेंगे, ऐन सादिकून, कहाँ है सच बोलने वाले? आओ आओ, तुम्हारे लिए यह जन्नत का दरवाजा है। सच बोलने वाले ही जाएंगे उस दरवाजे से। सच बोलने वाला कितनी बड़ी फजीलत है। सच बोलने वाली मोमिना औरत, झूठ बोलने वाली मुनाफिक औरत। अल्लाह के नबी मोमिन के मुनाफिक के 3 अलामतें बताई। इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा उतमिना खान, अमानत रखे तो खियानत करे। व इज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो खिलाफ करे। मतलब क्या? वादे को पूरा करने वाला मोमिन, वादा खिलाफ चलने वाला मुनाफिक। अमानत को निभाने वाला मोमिन, अमानत में खियानत करने वाला मुनाफिक। सच बोलने वाला मोमिन, झूठ बोलने वाला मुनाफिक। आप सच बोलकर जन्नत में जाओ ना, झूठ क्यों बोलेंगे? आप झूठ क्यों बोलेंगे? अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, बोले अल्लाह के नबी, मैं चोरी भी करता हूँ, मैं जिना भी करता हूँ, शराब भी पीता हूँ, और मेरे अंदर झूठ बोलने की भी आदत है। कोई तो एक बुराई छोड़ सकता हूँ, सारे बुराइयां छोड़ने नहीं होता। नबी बोले तू झूठ मत बोल। रात में गए उन्हें चोरी करने, ख्याल आया, सुबह में अल्लाह के नबी के दरबार में गया। नबी पूछते रात क्या कराया? चोरी कराया। बोलते हाथ कट हो जाती, नहीं मैं नहीं करना। फिर गया जिना करने, फिर ख्याल आया, अल्लाह के नबी सुबह पूछेंगे रात क्या कराया? फला औरत के साथ जिना कराया। ये बोलते ही मुझे जमीन में गाड़ को मार डालती संसार, नहीं करना। फिर उसके बाद सोचा शराब पीऊं, नबी पूछेंगे क्या किया? शराब पिया, कोड़े मार को पीठ छलनी कर डालती, नहीं करना। एक बुराई ने तमाम बुराइयों को उनकी जिंदगी से हटा मिटा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सच बोलने वाले जन्नत में जाएंगे, झूठ बोलने वाले जहन्नम में जाएंगे।
और अल्लाह ताला हदीस कुदसी में कहता है, बुखारी की रिवायत में, मैं यज़मिनु ली बैन लिहियई व बैन रिजलई अज़मिन लहुल जन्ना, दो होठों के बीच में की ज़बान, दो रानों के बीच में की शर्मगाह की ज़मानत तुम मुझे दो। ज़बान से हमेशा सच बोलोगे और अपनी शर्मगाह को जायज़ और हलाल काम में इस्तेमाल करोगे, नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे। मुझे ज़मानत दो, मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ, बोलता अल्लाह ताला। मुस्नद अहमद की हदीस, बदन के सारे आज़ा 360 आज़ा जब सुबह करते हैं, ज़बान से रिक्वेस्ट करते हैं, ज़बान तू काबू मेरा, जुर्म तू करती है, अल्लाह तुझे अकेले को कैंची से काट को जहन्नम में नहीं डालता, बल्कि पूरे बॉडी ऑफ द पार्ट्स को उठा जहन्नम में डालता। जुर्म तू करती, सज़ा हमें पाती, तू काबू मेरा। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब कोई आदमी सच बोलता है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसे सच्चों की लिस्ट में लिख लेते हैं, और जब कोई आदमी झूठ बोलता है उसके दिल पर काला नुक्ता रख डालता, और एक झूठ बोलता दूसरा नुक्ता, तीसरा झूठ तीसरा नुक्ता, ये तेज झूठ बोलता उन्हें पूरा दिल काला उठ लग जाता। अल्लाह के पास दो लिस्टें पेश किए जाती है क़यामत के दिन, एक सच्चों की, एक झूठों। झूठों की लिस्ट में उसका नाम चढ़ जाता। झूठ बोलने वाले कभी जन्नत में नहीं जाते। झूठ बोलना अकबरुल कबाइर में से, कबीरा गुनाहों में से, धोखा देना, झूठ बोलना, मन गश्श फलैस मिन्ना। इंसान कब किसी को झूठ बोलता है तो धोखा दिया सरगा उसे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इय्याकुम वल कज़िब, झूठ बोलने से बचो, फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर, इसलिए कि झूठ गुनाहों की तरफ रग़बत देता, व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और गुनाह इंसान को जहन्नम में ले डूबती, इसीलिए झूठ नहीं बोलना। उसके बाद नंबर 5, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सबर करने वाले मर्द, सबर करने वाली औरतें, सबर करने वाले मर्द जन्नत में जाती। कैसे जाती हैं? हज़रत उम्मे सुलैम अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा, बच्चा बीमार है, तिजारत पे जा रही, जिस दिन वापस आए बच्चे का इंतकाल हो गया। उम्मे सुलैम गुस्ल दे को कफन पिना को सुला दिए हैं। अबू तलहा आते ही सवाल कर रहे हैं, बच्चा कैसा है? पहले से भी आराम है, तो मैं बेफिक्र हो जाओ, हाथ धो लो, मुँह धो लो, पहले खाना खा लो। खाना खा ली। रात में मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत भी हुई। सुबह उठे, गुस्ल करे, नमाज फ़जर के लिए जा रहे हैं अबू तलहा। बीवी एक सवाल करती है, उम्मे सुलैम, मेरे शोहर एक सवाल है, जवाब दीजिए आप। क्या है? मैंने मेरे पड़ोस का एक हार अमानत से लिया था, वो मैं डाली, इतना पसंद आ रहा मुझे, मेरा जी नहीं चाह रहा उसे वापस करने, मैं रख लेना चाहता हूँ, क्या इस्लाम में जायज़ है क्या? तू दीवानी हो गई क्या? तेरे पड़ोसन का हार तू अमानत से पहनने के वास्ते ली, एक दिन के वास्ते पहनना, वापस दे डालना, तुझे कितना भी पसंद आ दे, अमानत में खियानत नहीं करना, उसके हवाले कर डालना, तू नहीं रख सकती वो। मेरे शौहर, ये मसले के ज़रिए, ये सवाल के ज़रिए एक मसला बताना चाह रही थी तुम ना? क्या? हमारा बच्चा भी अल्लाह की अमानत था, हमारे बच्चे को अल्लाह ताला दिया था, फिर ले लिया, कल शाम में ले लिया, मैं आपको नहीं बता सकी, फजर की नमाज़ पढ़ कर आओ, बच्चे को लज्जा को दफन कर डालो। हैरान हो गए अबू तलहा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ। आए नबी को बोले, ये तमाम वाक़िया मेरी बीवी बताई इसने, अल्लाह के नबी, मैं खाना भी खा लिया, मेरी बीवी से बिस्तर भी कर लिया, अब सुबह आतिश टम्पो ऐसे मसले से मेरी बीवी मेरे बच्चे की मौत की खबर दे रही। अल्लाह के नबी ने कहा, तेरी बीवी साबिरा है, तेरी बीवी सबर करने वाली मोमिना है, तेरी बीवी ने जो किया बिल्कुल अच्छा किया, सच किया। जा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तेरे बिस्तर में बरकत दे दे, अल्लाह वो एक बच्चे को लज्जा को दफन करे। अबू तलहा 9 बच्चे पैदा हुए, उसके बाद एक के बाद दिख रहे 9 के 9 हाफिज कुरान बने। सबर करने का नतीजा, सबर करना कभी भी। नबी अलैहिस्सलाम जन्नत को गए, कब? मेराज की रात में। इधर जहन्नम का भी नज़ारा देखे, जन्नत में एक जगह देखे, एक ऐसी वादी जिसके पीछे से खुशबू बास आ रही। नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल से पूछा, ये वादी से खुशबू कैसी? मुस्नद अहमद अल मुअज्जम अल तिबरानी की हदीस है। अल्लामा अलबानी इस हदीस को सही करार दिए हैं। ये खुशबू कैसी? अय अल्लाह के नबी, ये मशाता नामी औरत और उसके बच्चों की खुशबू। मशाता कौन? इन्हें फिरौन की बेटी की नौकरानी, फिरौन की बेटी की नौकरानी मशाता, मशाता के बच्चों की खुशबू। क्या इसका वाक़िया? फिरौन की बेटी कंघी कर रही थी, फिरौन की बेटी को मशाता, वो कंघी नीचे गिर गई, बिस्मिल्लाह बोल को कंघी उठे। फिरौन की बेटी सवाल करती, बिस्मिल्लाह बोले तो क्या? अल्लाह का नाम, मेरे बाप को अल्लाह नहीं मानती क्या? नहीं। अगर मेरे बाप को रब नहीं कहेंगी, मेरे बाप को शिकायत करता हूँ, जान से मार डालता तुझे। क्या तभी कर ले, जा बाप को बोली।
मशाता को बुलाया, 4 बच्चे थे मशाता के। क्या मुझे रब नहीं मानती क्या? नहीं, मूसा और हारून के रब पर मैं ईमान रखती हूँ, वही मेरा तेरा सारी जहां का रब है। देख तू नहीं मानेंगी, तड़पा तड़पा के मार तू, मैं क्या तो भी कर ले, मैं नहीं मानती। बड़ी देग चढ़ाया, तेल डाला, अंगार लगाया, पकते हुए तेल में एक एक बच्चे को उठा उठा डाला। एक मामूली बच्चा कान की एक हाथ जला ले आया तो माँ देखी तो कलीजा मुंह का आ जाता, आसमान टूट को पड़ता। माँ को हाथ जलाया ना, मेरा बच्चे का हाथ जल गया ना, माँ का जीना हराम हो जाता। बच्चे का हाथ जलते सो देखे तो यहाँ क्या हो रहा, माँ के आंखों के सामने पकते हुए तेल में जैसे फुग्गे तलते नहीं हमें, वैसा एक एक बच्चे को उठा को डाल रहा फिरौन। माँ की आंखों के सामने ये मंजर चल रहा तो माँ के ऊपर क्या नहीं बीतेंगे। सबर सबर, माँ ईमान का पहाड़ सबर। दूसरे बच्चे को उठा डाला, तीसरे बच्चे को उठा डाला। एक दूध पीता बच्चा है मशाता का, वो दूध पीते बच्चे को लेको सोच रही मैं कैसा ये बच्चे को डालना। अरे फिरौन मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। क्या है? मेरे बच्चों की हड्डियों को एक बोरिये में लपट को 21 खबर में दफन कर। अच्छी बात, वैसा कर दो। अब वो बच्चे को लेको कूदना, कैसा कूदना, डर पैदा हो गया, रोना आ रहा माँ को। अल्लाह ताला वो बच्चे को बोलने की ताकत दिया। वो बच्चा कहता है या उम्मा, या उम्मा, ऐ मेरी माँ, इख्तहीमी, मेरी माँ कूद जा इस आग में। फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरा, ये दुनिया का अजाब हल्का है आखिरत के अजाब के सामने, कूद जा मेरी माँ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर वो माँ अपने बच्चे को सीने से लगा कूद गई। 5 बच्चे बात करी माँ के गोद में। जुरैज का बच्चा 1, ईसा अलैहिस्सलाम 2, असहाबुल उखदूद का बच्चा 3। बनी इसराइल की एक औरत जो दूध पिलाते जा रही थी, रास्ते में घोड़सवार को देखकर बच्चा दुआ करता, वो 4था, और मशाता का बेटा 5वां, और एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही देने वाला 6। ये 6 बच्चे बात करी माँ के गोद में। मशाता अपने बच्चे को लेकर आग में कूद गई, उसके सारे हड्डियों को बोरिये में जमा करके एक खबर में दफन कराया फिरौन। फौरन अल्लाह उससे उसके बच्चों को जन्नत के इस वादी में पहुंचा दिया। मेरे नबी, ये वाक़िया जिब्राइल अलैहिस्सलाम बता रही नबी को, ये मशाता उसके बच्चों की खुशबू है जो जन्नत में अल्लाह ताला ये मुकाम अता कर दिया। सब्र करने वाली औरत। मेरी माँ और बहनें, और भी बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ मैं 5 बातें आपके सामने रख सका। वक्त मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपके सामने मज़ीद 5 सिफ़तों को बयान करूं। अच्छा, मैं फिर कभी इंशाअल्लाह मैं इस महीने के आखिर में 28 अक्टूबर का जो जुमा है, उस जुमा को भी विजयवाड़ा आऊँगा। अल्लाह ने चाहा तो बाकी के 5 सिफ़तें इसी घर में इसी अंदाज में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बयान करूँगा। शायद अल्लाह की मर्ज़ी 10 सिफ़तों में से 5 सिफ़त ही बयान करना मेरे नसीब में लिखा, और 5 सिफ़तें इसी महीने के आखिर में आपके सामने बयान करूँगा। मेरी माँ बहनें, मैं एक ज़रूरी ऐलान करने वाला हूँ आपके सामने। वो ऐलान ये है